हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर हमें सेमी गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन मिल सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सेमी गवर्नमेंट होता क्या है, डीम्ड होता क्या है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे कि जिनको पता ही नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट होता क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या, अगर मीनिंग है तो उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, डीम्ड में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कितनी वहाँ की फी रहती है, कैसे वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। हर स्टेट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि कौन सी डीम्ड होती है, कौन सी सेमी गवर्नमेंट होती है, कितना खर्चा आता है, कैसे आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगी, कैसे आपको डीम्ड मिलेगी। सारा का सारा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। काउंसलिंग के रिलेटेड, कॉलेजेस के रिलेटेड, चॉइस फिलिंग को लेकर सारी की सारी जो अपडेट है आपको एक ही चैनल पे मिलेगी, वो है हमारा चैनल। इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? चलो अब बताता हूँ मैं आपको सेमी गवर्नमेंट। पहले बात कर लेते हैं होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में जो सेमी गवर्नमेंट होता है वो उसका मतलब होता है सेमी प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट का नाम इसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है, बट वो डेट इज नॉट एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं है। दैट एक्यूरेट वर्ड इज सेमी प्राइवेट। जो एक्यूरेट वर्ड है, द एक्यूरेट वर्ड इज सेमी प्राइवेट। प्राइवेट क्यों यहाँ पे लगाया गया? क्योंकि सेमी गवर्नमेंट वो ब्रांचेस होती हैं, वो कॉलेजेस या वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको यहाँ तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है। ठीक है, यहाँ तो जिनको वो चलाता है जिसमें गवर्नमेंट फंड देता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोलता है कि 5-10 बंदों ने मिलकर कॉलेज ओपन किया और इसके 10-15 ऑनर्स हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, आपको पता ही ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो या तो इसको ऑर्गेनाइजेशन मिलके चला रही हो, वो सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट होते हैं। ज़्यादा तो वैसे सेमी प्राइवेट बोला जाता है, ठीक है, बट इसको सेमी गवर्नमेंट का नाम दिया गया तो इसलिए हर जगह यही प्रोनाउंस होता है कि सेमी गवर्नमेंट। या फिर दूसरा क्या होता है, वो कॉलेजेस या वो यूनिवर्सिटी जिसको गवर्नमेंट फंड देती है कि आप कॉलेज को चलाओ। ठीक है, वो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वो सेमी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, फंड देती है कॉलेज को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को रन करवाने के लिए। ठीक है, जिसको कई बार हम बोलते हैं पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, पेमेंट सीट भी बोलते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी अपनी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो सेमी गवर्नमेंट तो है ही नहीं। उसमें से कुछ एक स्टेट में यहाँ पे बता भी रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे तो सेमी गवर्नमेंट है ही नहीं। वहाँ पे 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो प्राइवेट या तो टोटली गवर्नमेंट। वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट है ही नहीं। अब राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें तो राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट तो होता है, लेकिन वहाँ पे बोला जाता है पेमेंट सीट, यानी कि पेमेंट सीट। पेमेंट सीट आपको कैसे मिलेगी वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपका रैंक अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज इतने नंबर नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे खासे नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 550 प्लस है या 500 प्लस है, तो वहाँ पे आपको राजस्थान के अंदर पेमेंट सीट मिल जाएगी। वो मिलेगी आपको सेमी गवर्नमेंट यानी कि सेमी प्राइवेट जो भी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको जो सीट अलॉट हो जाती है, जहाँ की फीस होती है 8 से 10 लाख रुपया पर ईयर की। वहाँ पे आपको एमबीबीएस की जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी। वो कहाँ पे अलॉट होगी आपको? सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट, ऐसी सीट्स वहाँ पे राजस्थान के अंदर क्या चीज़ बोला जाता है, यानी कि बच्चे ने क्या लिया, पेमेंट सीट लिए, या फिर आप बोलोगे हमें पेमेंट सीट जो है वो चाहिए। और अब बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, मोस्टली कहाँ पे होते हैं। मोस्टली जो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, गुजरात में देखने को मिलेंगे, पंजाब में देखने को मिलेंगे, कर्नाटका में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। ऐसी स्टेट में आपको जो सेमी गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक कंडीशन है। इस चीज़ में क्या कंडीशन है? क्योंकि कुछ स्टेट्स हमारे पास ओपन होती हैं, कुछ स्टेट हमारे पास क्लोज होती हैं। अगर तो आपकी स्टेट ओपन है तो आप सेमी गवर्नमेंट के अंदर उसको वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लोज स्टेट हो तब वहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट के अंदर। लेकिन अभी सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो सेमी गवर्नमेंट चाहे आपकी स्टेट क्लोज है चाहे आपकी स्टेट ओपन है, तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर उसी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है जिस स्टेट से आप हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी आपको समझाता हूँ, जैसे जो ये हमारा कॉलेज था वो राजस्थान के अंदर था, राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, तो सेमी गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर राजस्थान के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरी किसी भी स्टेट के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही जगह पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो है आपका प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा, वो इस साइड लिखा हुआ है। मैं आपको डीएमडी वाला सारा प्राइवेट का प्रोसीजर भी समझाऊंगा। पहले ये प्रोसीजर समझो कि जितने भी सेमी गवर्नमेंट जहाँ पे भी कॉलेजेस हैं, जिस भी स्टेट में, जैसे मान लो पंजाब में है, तो पंजाब के अंदर जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उसके अंदर सिर्फ पंजाब के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगी। कोई दूसरी स्टेट का बच्चा वहाँ पे जाके एडमिशन नहीं ले सकता। ना गवर्नमेंट में आपको एडमिशन मिलेगी, ना आपको सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगी। आपको एडमिशन मिलेगी किसमें?
प्राइवेट में भी तब मिलेगी अगर वो स्टेट ओपन है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी स्टेट ओपन है, कौन कौन सी स्टेट क्लोज है? तो इसके रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है विद फी के साथ कि कौन कौन सी स्टेट ओपन है, कौन कौन सी स्टेट क्लोज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके सर्च करना ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट वीडियो, अदरवाइज मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा, ठीक है? तो वो वीडियो जरूर देखना, तब आपको कुछ स्टेट्स का मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर किसी स्टेट का मिस हो गया तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेना जिसमें मैंने सारी स्टेट के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी स्टेट ओपन है, कौन कौन सी स्टेट क्लोज है। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट किस कहाँ पाए जाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इन वगैरह स्टेट्स में जो है सेमी गवर्नमेंट ज्यादा पाए जाते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या प्रोसीजर होता है? प्राइवेट कॉलेजेस किसी स्टेट के होते हैं, वो किसी स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। वहाँ की एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती है किसी स्टेट की, उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो होते हैं कॉलेजेस ओपन किए होते हैं। एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कई किसी में 2 यूनिवर्सिटीज भी है। तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कैसे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि इन केस अगर आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है, मान लो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको किसी दूसरी स्टेट में अगर एडमिशन लेनी है, पहला केस आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट तो अलॉट नहीं होगी, ना ही आपको सेमी गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। अब अगर आपको सीट अलॉट होगी तो वो आपको क्या होगी, प्राइवेट सीट अलॉट होगी। अब मान लो जैसे मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी हरियाणा में जाके सीट लेनी है, हिमाचल से हूँ, मुझे हरियाणा में जाके सीट लेनी है, तो वहाँ जाके मुझे गवर्नमेंट में सीट तो नहीं मिलेगी, ना ही सेमी गवर्नमेंट में मिलेगी, तो मिलेगी किसमें, प्राइवेट में सीट मिलेगी। अगर अब आपको प्राइवेट में सीट लेनी है तो आपको लेनी कैसे है? तो आपको प्राइवेट में सीट लेने के लिए हरियाणा की जो काउंसलिंग की वेबसाइट होगी, जब उनकी काउंसलिंग ओपन होगी स्टेट की, तो आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड स्किप करना पड़ेगा, यानी कि उनको गवर्नमेंट वाला जो राउंड है वो आपको स्किप करना पड़ेगा। जब उनकी प्राइवेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको प्राइवेट काउंसलिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना है, यानी कि प्राइवेट स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है उस स्टेट का, लेकिन वो स्टेट के अंदर आपको एडमिशन जो है तभी मिलेगी अगर वो स्टेट ओपन है। अब ओपन और क्लोज स्टेट क्या होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्लोज और ओपन स्टेट कौन कौन सी होती है? ओपन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे कोई भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। ओपन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे कोई भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है, लेकिन एडमिशन मिलेगी किसमें, आपको प्राइवेट में मिलेगी, ठीक है, प्राइवेट में मिलेगी, ना ही गवर्नमेंट में मिलेगी, ना ही डीम्ड में मिलेगी, उसमें मिलेगी, सॉरी, ना ही प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में मिलेगी, ना ही आपको गवर्नमेंट में मिलेगी, तो मिलेगी किसमें, आपको प्राइवेट में एडमिशन मिलेगी। अब क्लोज स्टेट कौन सी स्टेट्स होती हैं, जहां पे आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगी, नो एडमिशन, दूसरी स्टेट वालों को कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगी। वहां पे उसी स्टेट का बच्चा जो एडमिशन ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट में ले, चाहे वो प्राइवेट में ले, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट में ले, वो उसको उसी स्टेट के अंदर एडमिशन मिलेगी। वो दूसरी स्टेट वाला बच्चा वहां जाके एडमिशन नहीं ले सकता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टेट ओपन है, कौन कौन सी स्टेट जो क्लोज है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट ओपन है। आप किस स्टेट में जा सकते हो, किस स्टेट में आपको परमिशन मिलेगी, किस स्टेट में आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डीम्ड की, कि डीम्ड क्या होती है। डीम्ड एक तरह की हमारे पास ऑटोनॉमियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हमारे पास हमदर्द, जामिया जो है, सीएमसी, मैंगलोर, जेएसएस, ऐसे बहुत सारी हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटी जो भी हैं वो सारी की सारी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। यानी कि आप कह लो टॉप कह लो, अच्छी यूनिवर्सिटीज कह लो, टॉप की यूनिवर्सिटी कह लो। अब इनके अंदर अगर आपको काउंसलिंग करनी है, इसकी आपको काउंसलिंग ऑल इंडिया से करनी पड़ेगी, ऑल इंडिया से, यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें स्टेट्स में अगर आपको करनी है तो आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो उस स्टेट की जब काउंसलिंग चल रही होगी तो वो उस स्टेट की काउंसलिंग में जाके आपको जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहाँ की जो भी फीस होगी उस स्टेट की वो आपको पे करनी पड़ेगी काउंसलिंग की, ठीक है। सारा का सारा जो प्रोसीजर है एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस एक चीज में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जो स्टेट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो दूसरी स्टेट के अंदर, वो स्टेट आपकी क्या हो, ओपन हो। क्योंकि क्लोज स्टेट के अंदर अगर आप काउंसलिंग करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्लोज स्टेट आपको अलाउ ही नहीं करेगी, ना ही आपको एडमिशन देगी। लेकिन आपको ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे हमदर्द, जो जामिया, सीएमसी, मैंगलोर, जेएसएस, यूपी में अपना एक संतोष पड़ता है, ठीक है। ऐसा हरियाणा में भी एक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मलान शायद ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है तो आपको ऑल इंडिया के लिए उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी कहाँ पे होगी, एमसीसी की वेबसाइट पे होगी। यहाँ पे आप काउंसलिंग करके आपको सीट तो मिल जाती है अच्छे से। कई बार तो ऐसा होता है कि लो स्कोर पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाती है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। 50+ यूनिवर्सिटीज आई थिंक डीम्ड की 50+ यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से हो, इसमें ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप किसी भी स्टेट में हो तो आप आराम से ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है।
लेकिन स्टेट की काउंसलिंग में आपको दिक्कत करेगी, वो क्या करेगी, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में आपको बस देखना पड़ेगा कि कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज है। तो ऑल इंडिया में तो आपको कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप इन सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल तो हो जाते हैं, काउंसलिंग भी करने लग जाते हैं, लेकिन एट लास्ट उन्हें जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आती है फी पे, क्योंकि यहाँ की फी जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यहाँ पे 14 लाख से लेकर 26 लाख प्लस 26 लाख से ऊपर भी चली जाती है पर ईयर की फी जो यहाँ पे जाती है, यानी कि मिनिमम 14 लाख 15 लाख 18 लाख पर ईयर की फी जो है वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो आई होप अब आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, डीम्ड क्या होता है, अगर आपको प्राइवेट में यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेनी है किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाके वो आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, ओपन और क्लोज का ध्यान रखना, और यहाँ पे आपको कोई डोमिसाइल मैटर नहीं करेगा, बस आपकी स्टेट जो है वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन लेनी है, जो स्टेट क्लोज्ड है तो वहां तो कोई भी बच्चा आके एडमिशन नहीं ले सकता, सिर्फ उनकी स्टेट्स के लिए ही एलिजिबल है वो सारी की सारी स्टेट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे ओपनली कमेंट करके पूछ सकते हो, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, वहां पे फॉलो करके आपको क्वेरी आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। लेकिन एक अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट नीट के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, सारी की सारी जो अपडेट्स है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।